अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मश्क नंबर 1.1 में पाँचवा सवाल रह गया था। उपलित की तक़सीम के मामले का इस्तेमाल करके दिखाए कि किसी भी मस्बत सही अदद का मकब 9m 9m+1 या 9m+8 की शक्ल का होगा। तो चलिए इस सवाल को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। उपलित की तक़सीम के मामले का इस्तेमाल करते हुए पाँचवा सवाल हम हल कर रहे हैं, जो कि हमें बताना है कि 9m और 9m+1 या 9m+8 की शक्ल का होगा। इस तरह से हमें बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि उपलित की तक़सीम का जो मुआविना है वो है A=BQ+R। यहाँ पर हम देखेंगे कि B अगर यहाँ पर इस सूरत में देखा जाए या यहाँ पर ये जो है A=BQ+8 की फॉर्म में जो है, तो हम यहाँ पर अगर B अगर 3 हो, B अगर 3 अगर हम लेंगे तो रिमाइंडर जो होगा R होता है 0, 1 या 2, यानी इस 3 से छोटे। तो यहाँ पर अगर हम हल करेंगे कि R अगर 0 होगा तो हमें मालूम करना है, जैसे A=3Q। अब यहाँ पर सवाल में पूछा गया है कि मकब मालूम करना है 9m 9m+1 9m+8 की शक्ल का, इस तरह से हमें बताना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों जानिब मकब करने पर दोनों जानिब मकब करने पर मकब, जैसे इसको हम लिखेंगे A³ = 3³3। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, तो दोनों जानिब मकब करने पर इसको हम इस तरह से लिखेंगे A³ = 27³। इसके बाद यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, या तो 27 को हम इस सूरत में लिखेंगे जैसे A³= 9, क्योंकि हमें 9m की सूरत में बताना है, इसलिए हम इसको इस सूरत में भी लिख सकते हैं 3³ और इसको हम इस तरह से लिखेंगे A³ = 9m। यानी जहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे m=3³ यानी कोई भी एक अदद है जो कि m के अगर मसावी अगर है, तो हम इसको लिख सकते हैं m की जगह क्या है 3³ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जबकि R 0 दिया गया हो। चलिए इसी तरह से अगर R अगर 1 हो तो इसको हम किस तरह से हल करते हैं। R अगर 1 लिया जाएगा तो इसको हम लिखेंगे A=3³ + 1, दोनों जानिब मकब करने पर A³ = 3³ + 1³। अब आपको मालूम है कि ये जो फॉर्म में मौजूद है, इस फॉर्म में मौजूद है, जैसे हम यहाँ पर ज़ाबिता लिखेंगे A+B⁵। इस सूरत में ज़ाबिता का इस्तेमाल करते हुए हम इसको एक्सपांड करेंगे, जैसे A³ + B³ + 3AB × A+B। इस ज़ाबिते का इस्तेमाल करते हुए हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे
ए क्यूब इक्वल 3 क्यू रेज टू 3 प्लस 1 रेज टू क्यूब प्लस 3 क्यूब 1 3 क्यूब + 1, यानी इसको हम लिखेंगे, इस ज़ाविती की सूरत में लिखेंगे। इसके बाद लिखते हैं हम इसको ए क्यूब इक्वल 27, यानी 3 क्यूब 27 क्यूब +1 प्लस 3 × 3 = 9 क्यूब 9 क्यूब 1 9 क्यूब 3 क्यूब +1। इसके बाद हम लिखेंगे 3 क्यूब इक्वल 27 क्यूब +1 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9। 9 क्यूब। इसके बाद हम इसको लिखते हैं ए क्यूब इक्वल 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। इसके बाद हम दूसरे सफ़े में देखेंगे ए क्यूब इक्वल, यहाँ पर मुश्तरिका लेने पर, चलिए इसको दोबारा एक मरतबा मैं लिख देता हूँ। 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। इसमें मुश्तरिका लेने पर 9 मुश्तरिका लेने पर 9 × 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। इसके बाद हम इसको लिखते हैं 9m + 1 की सूरत में लिखते हैं, यानी इसको हम लिखते हैं, कोई भी एक सही अदद है, मिसाल की तरह कोई भी एक सही अदद है, जहां हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं m इक्वल 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। इसी को हमें क्या करना था, मालूम करना था, जबकि r 1 अगर लेते हैं तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगर r अगर हमारा 2 हो, r अगर 2 हो, यानी रिमाइंडर 2 अगर होगा, तो इसको हम लिखेंगे ये इक्वल 3q + 2। दोनों जानिब मकब करने पर, दोनों जानिब मकब करने पर ए क्यूब इक्वल 3q + 2 अब इससे पहले सवाल हमने हल किया था, a + 2 की सूरत में है, a + b^3 की सूरत में है। इसको हम इस ज़ाब्ते की मदद से हल करेंगे, जैसे इससे पहले यहाँ पर लिखा गया था a + b^3 इक्वल a³ +
बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको इस ज़ाबिती की मदद से हमें क्या करना है, हल करना है। तो चलिए इसको हम इस सूरत में लिखेंगे। ए क्यूब इक्वल 27 क्यूब। अब इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ मैं, या इसको अगर एक और स्टेप की सूरत में अगर लिखने के लिए कहा जाएगा तो 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 × 3 क्यूब इंटू 2, 3 क्यूब प्लस 2 इक्वल 27, 3 क्यू की तीसरी कुवत यानी 27 क्यू की तीसरी कुवत जमा 2 की तीसरी कुवत यानी 8 जमा, अब यहाँ पर देखेंगे 3 को 3 से ज़रब करेंगे तो 9, 9 2 18, 18 क्यूब। इसके बाद 3 क्यू प्लस 2। दोबारा इसको हम इस तरह से लिखेंगे 27 क्यू की तीसरी कुवत जमा 8 जमा 18 को 3 से ज़रब करने पर 54 क्यू की दूसरी कुवत जमा 18 क्यू को 2 से ज़रब करने पर 36 क्यू। इसी तरह से नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर जब इसमें मुश्तरिका जब हम लेंगे तो मुश्तरिका लेने पर यानी इसको तरतीबवार इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 27 क्यू की तीसरी कुवत जमा 54 क्यू की दूसरी कुवत जमा 36 क्यू जमा 8। यहाँ पर इसमें 9 मुश्तरिका लेने पर इसको हम लिखेंगे 9, कॉमन लेंगे मुश्तरिका लेने पर इसको हम लिखेंगे 3 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8। इसी तरह से नेक्स्ट हम लिखेंगे 9, इसको हम क्या करेंगे जहाँ m के बराबर है तो इसको लिखेंगे 9m प्लस 8। तो मुकम्मल तौर पर इसका जो सलूशन है इस तरह से दिया गया है जो कि हमने यहाँ पर हल किया है। जिस तरह से मैंने हल करके आपको बताया है, अगर r अगर सिफर हो, अगर हम क्या कर रहे हैं 1 अगर ले रहे हैं तो इस तरह से हमें हल करना है। अगर r अगर 2 लेंगे तो ये मुकम्मल तौर पर अगर r सिफर इस तरह से लेंगे, अगर r 1 लेंगे और r अगर 2 लेंगे तो इसको इस तरह से क्या करना है, हल करना है। तो 5वां जो सवाल था तो हमें बताना था कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की शक्ल का होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।